ठीक है। तो ये इस प्लेलिस्ट की फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है ना। और पहली वीडियो में मैंने क्या बताया, वो एक ओवरव्यू दिया एक, और उसमें मैंने कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड कर रखा था, फिजिक्स को इंक्लूड कर रखा था, है ना। और तीसरी वाली में भी शायद मैंने फिजिक्स को किया है, फिर फोर्थ वाली में मैंने केमिस्ट्री को किया है, और ये वाली वीडियो में मैं बायो को करूँगा। जैसे मैंने बताया था, सारे सब्जेक्ट्स पे एक एक बार देखेंगे कैसे करना है ना। तो यहाँ पर मैंने ये एलन के एक बायोलॉजी का, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट्स के ही हैं, उसमें मैं बायो वाला पोर्शन देख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे इन क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। और प्रॉम्प्ट्स कैसे बताऊंगा मैं इसमें, ये 3 प्रॉम्प्ट हैं बायो के लिए, मैंने अलग से लिखी हैं। पहली प्रॉम्प्ट है सिर्फ आंसर देने के लिए, सिंपली स्टेप बाय स्टेप, इजी स्टेप्स में। और जो दूसरी प्रॉम्प्ट है वो किस लिए, कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी तो आंसर मिलेंगे इजी स्टेप्स में, और प्लस क्या मिलेगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे उन क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में एक रियल लाइफ एसोसिएटेड एग्जांपल से अगर अपन समझेंगे, है ना, जो भी बच्चे बायो पढ़ते हो, है ना, तो ज़्यादा ठीक रहता है, अच्छे से समझ में आता है, और लर्न करने के लिए भी ईजी रहेगा, है ना। और थर्ड वाली में सेम जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम कर रहे हैं, कि कुछ क्वेश्चंस और हमें चाहिए, या जिसको हम टेस्ट सेट क्वेश्चंस बोल सकते हैं अपने लिए, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो भी हो, है ना, उनके लिए। तो चलो, अब देखो यहाँ पर मैंने 91, 92 और 93 तीन क्वेश्चंस यहाँ पे डाले मैंने, ये यहाँ पर पेस्ट किए। अब कैसे पेस्ट करना वो आता है आपको, है ना। और उसके लिए ये नीचे है टेक्स्ट, इसको लो, यहाँ पर चैट जीपीटी पर जाओ, है ना, यहाँ पर चैट खोल लो कोई भी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, और ठीक है, सारे कॉपी में। और लास्ट में या फिर सबसे पहले, है ना, ये प्रॉम्प्ट डाल दो फर्स्ट वाली। अभी फर्स्ट प्रॉम्प्ट देखेंगे, है ना, इसको डाल दिया। ओके। देखो 91 क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्रोथ कैन अकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। लिविंग बींग्स ग्रो ड्यू टू सेल डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म, like a child growing, and non-living things can appear to grow when substances are added externally, example crystals growing in a solution, है ना। तो ये इसका ये आंसर हो गया थर्ड वाला। और 92 के लिए क्वेश्चन क्या है, द कोर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन है, इसमें आंसर क्या है, टू। एक्सप्लेनेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन, फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। सही है, तो आंसर क्या है इसके लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसी थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, यहाँ का थर्ड क्वेश्चन, मतलब 93 क्वेश्चन। ठीक है, ये इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है, और आंसर क्या आएगा लास्ट में, पहले प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, साइलोजेनेटिक एंड न्यूमेरिकल, है ना। तो ये जैसे भी है क्वेश्चंस जो बायो पढ़ते हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो वैसे देख लेना। अब इसके लिए सेकंड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, है ना, इसी सेम के लिए। इसमें क्या है, आंसर्स भी मिलेंगे, और एक रियल लाइफ अप्रोच भी मिलेगा, कैसे वहां तक पहुंचना है ना, एग्जाम्पल मिलेगा रियल लाइफ। तो देखो, है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करें, है ना। व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है ना। और देखो जैसे ट्री कैसे ग्रो करता है, ये लिविंग बीइंग के लिए हो गया, और माउंटेन कैसे ग्रो करता है, नॉन लिविंग के लिए हो गया, है ना। और ठीक है, 92 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन के लिए इसने थोड़ी थ्योरी बताई स्टार्ट में, और रियल लाइफ एग्जांपल भी बताया, है ना। और क्यों, मतलब आंसर तक क्यों कैसे पहुंचेंगे, है ना, वो एक इस रियल लाइफ एग्जांपल से भी अपन देख सकते हैं कि अच्छा ये लॉजिक लगेगा, अगर इस क्वेश्चन के अलावा कोई रियल लाइफ सिचुएशन हो, उससे देख के अगर हमको समझ में आ जाए कि अच्छा ये जो लॉजिक लग रहा है, या फिर इस आंसर तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, तो इससे पता लग जाएगा, है ना। और 93 क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में क्या हो गया, सिर्फ आंसर्स मिले, दूसरी वाली में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी मिले। अब तीसरी वाली देखेंगे, इसमें क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, और लास्ट में आंसर्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और वो किस टॉपिक पर बेस्ड होंगे, जो टॉपिक के क्वेश्चन ऊपर पूछ रखे हैं उन्हीं पर बेस्ड होंगे, है ना।
देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। अब जैसे मैंने इसमें डाला, इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए दो दो क्वेश्चन और मिलेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन से रिलेटेड दो क्वेश्चन, फिर दूसरे क्वेश्चन से जो 92th क्वेश्चन था उसके लिए दो क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन था उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन। अब बायो वालों के लिए क्या है कि थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि एक क्वेश्चन डालो या तीन क्वेश्चन डाले, उसके बदले में 6 क्वेश्चन और मिल गए, उनको एक बार रीड कर लिया, है ना। तो उस टॉपिक से आसपास रिलेटेड थोड़ी बहुत जो थ्योरी होगी या फिर जो कुछ भी हो, है ना, वो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे तीन और क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं इसमें, है ना। तीन ही क्वेश्चन के लिए भी देखा है, तो जैसे मैं यहाँ से ये दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। ये दो क्वेश्चन 96th एंड 97th, ओके। इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये जो विंडो आएगी, इन दोनों विंडो में एक बार देख भी लिया करो कि चारों ऑप्शन ठीक से आए हैं कि नहीं आए हैं, इस विंडो से इस विंडो में, है ना। और उन्हीं का ही टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे बनता है। तो देखो सारे ऑप्शंस ठीक से रीड किए हैं इसने, चारों के चारों ऑप्शन, इसमें भी चारों के चारों ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपलोड कर सकते हैं, कंट्रोल+C और यहाँ पर पेस्ट कर दो, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम क्या चाहते हैं, मैं ये दोनों प्रॉम्प्ट एक साथ डालूंगा, एक ये प्रॉम्प्ट भी डालूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल भी मिले, और ये भी डालूंगा साथ में, ताकि उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी एक साथ मिल जाए, है ना। दोनों डाल दो, अपलोड कर दो। अब थोड़ा वेट करो जब तक ये प्रोसेस करता है। देखो यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन बताया, है ना, आंसर से रिलेटेड, फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 97, ओके, है ना। 97th क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 96th, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आंसर्स के लिए ये थ्योरी है और रियल लाइफ एग्जांपल नीचे है ना। फिर एडिशनल क्वेश्चंस 96 से रिलेटेड दो क्वेश्चन और 97th क्वेश्चन से रिलेटेड दो क्वेश्चन, इनको सॉल्व करो, और नीचे जो उनके आंसर्स भी दे रखे हैं, है ना। तो दो क्वेश्चन डाले, दो क्वेश्चन के आंसर्स देखे, अप्रोच देखी, रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लिया, है ना। और उनके लिए चार क्वेश्चन और आ गए, चार क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ के सोच लिया अच्छा आंसर ये आ रहा है, लिख लिया उसको कहीं भी ऑप्शन वाइज कि हाँ इसका आंसर ये था, फिर नीचे जाके चेक कर लिया। अब कितना टाइम लगा, पूरी वीडियो अभी तक 7-7.5 मिनट की बोल सकता हूँ। 7.5 मिनट में आपने ये तीन क्वेश्चन ऊपर डाले, उनको उनकी थ्योरी देखी, उनकी रियल लाइफ एग्जांपल देखे, है ना। फिर नीचे दो क्वेश्चन डाले। अब ऐसे क्या है कि मैं भी 3-3 क्वेश्चन डालूंगा, आप 4-4 क्वेश्चन डाल के देखो बायोलॉजी में, है ना। 4-4 क्वेश्चन डालो और उनसे रिलेटेड 8-8 क्वेश्चन और ले लो। 8 क्वेश्चन नहीं तो आप 10 क्वेश्चन ले लो, 15 क्वेश्चन ले लो, जैसे जैसे आपके पास अपना टाइम है, 1 घंटे पढ़ने का टाइम है, 2 घंटे का या 3 घंटे का, है ना। तो ऐसे क्या होगा, एक आप अपनी अच्छे से एक अप्रोच बना सकते हो दिमाग में कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी, है ना, कैसे कवर करनी है ना। ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स के लिए मैंने बना ही दिया था, केमिस्ट्री के लिए भी मैंने बता दिया था, और ये बायोलॉजी के लिए हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो तो ऑल द बेस्ट।